नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अब सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के दक्षिण में स्थित एक बड़े हॉस्पिटल, सोरका मेडिकल सेंटर, को डायरेक्ट हिट किया है। यह हमला अचानक और पूरी तरह से अप्रत्याशित था, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में पैनिक की स्थिति पैदा हो गई है। इस हॉस्पिटल को गंभीर नुकसान पहुंचा है और अब इसे डिसफंक्शनल घोषित कर दिया गया है। यह कोई छोटा अस्पताल नहीं था। यहां लगभग 1000 बेड्स थे और यह करीब 10 लाख रेजिडेंट्स को हेल्थ सर्विस प्रदान करता था। हॉस्पिटल के प्रवक्ता ने बताया है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन इस पर विस्तृत जानकारी नहीं दी जा रही है क्योंकि इजराइल ने मीडिया सस्पेंशन लागू कर दिया है। हॉस्पिटल प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इलाज के लिए यहां न आएं, क्योंकि अब ट्रीटमेंट संभव नहीं है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने अपनी सफाई में कहा है कि उनका असली लक्ष्य हॉस्पिटल नहीं, बल्कि उसके बगल में स्थित इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। लेकिन चूंकि सोरका मेडिकल सेंटर उसी के बिल्कुल पास स्थित है, इस वजह से मिसाइल स्ट्राइक का असर उस पर भी पड़ा। इजरायली मीडिया ने भी पुष्टि की है कि उस मिलिट्री यूनिट को भारी नुकसान हुआ है और उसका प्रभाव आसपास की बिल्डिंग्स, खासकर हॉस्पिटल पर भी पड़ा। इतना ही नहीं, ईरान ने इसके बाद इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी हमला किया, जिससे वह टेम्पररी रूप से बंद कर दी गई। ये दोनों हमले इजराइल के 2 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब के बाद इजराइल का रुख और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि अब उनका पेशेंस खत्म हो चुका है और अब वो सिर्फ जवाब नहीं देंगे, बल्कि लीडरशिप टारगेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ खामेनी कैनॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट एनीमोर। यह स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा इशारा है कि इजराइल अब सीधे तौर पर आयतुल्ला अली खमेनी को टारगेट कर सकता है। इजराइल ने पहले भी कहा था कि उन्हें खमेनी की लोकेशन की जानकारी है। अगर यह हमला होता है तो यह पूरे मिडिल ईस्ट में एक धार्मिक और राजनीतिक विस्फोट पैदा कर सकता है। खमेनी भले ही विवादित हों, लेकिन ईरान में एक बहुत बड़े वर्ग के लिए वह धार्मिक नेता हैं और उन पर हमला कई इस्लामिक देशों को इस संघर्ष में और गहराई से खींच सकता है। इजराइल ने इसके बाद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सीधा हमला शुरू कर दिया है। पहला अटैक किया गया अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर, जो कि पहले से डिसफंक्शनल था, लेकिन इस स्ट्राइक से वहां भारी तबाही हुई है। दूसरा अटैक किया गया बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। यह ईरान का इकलौता ऑपरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट है। बुशहर अटैक को लेकर स्थिति और भी संवेदनशील है, क्योंकि इसमें रशियन फ्यूल का उपयोग होता है और वहां 200 से ज्यादा रूसी स्पेशलिस्ट तैनात रहते हैं। इस हमले को रूस के खिलाफ अप्रत्यक्ष हमला माना गया है, क्योंकि रूस पहले ही चेतावनी दे चुका था कि इस पावर प्लांट को टारगेट न किया जाए। इजराइल ने हमला करने के बाद बयान बदलते हुए कहा कि उन्होंने बुशहर प्लांट को निशाना नहीं बनाया। ऐसा लगता है कि रूस की सीधी प्रतिक्रिया के डर से इजराइल ने बैकट्रैक किया। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन करता है तो ईरान के पास क्या विकल्प है। ईरान की तरफ से खमेनी ने बयान दिया है, हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। संकेत साफ हैं, ईरान को रूस, नॉर्थ कोरिया और शायद चीन जैसे देशों से रणनीतिक समर्थन मिल सकता है। नॉर्थ कोरिया के नेता ने भी बयान दिया है कि इजराइल इस क्षेत्र में एक कैंसर जैसा है और उन्होंने ईरान को खुला समर्थन दिया है। यह स्पष्ट है कि ईरान का गिरना केवल ईरान का नहीं होगा, यह पूरे ईस्टर्न ब्लॉक, जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं, के लिए एक रणनीतिक झटका होगा। जिस प्रकार इजराइल वेस्ट के लिए रणनीतिक केंद्र है, वैसे ही ईरान ईस्ट के लिए। अब दोनों पक्ष एक बात पर अड़े हुए हैं। ईरान, हम पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल, जब तक ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स खत्म नहीं होते, हम रुकने वाले नहीं हैं। इसका साफ मतलब है कि यह संघर्ष अब सिर्फ एक सीमित वार नहीं रहेगा, बल्कि यह एक तेजी से फैलता हुआ प्रॉक्सी वॉर बन सकता है और आने वाले दिनों में यह और एस्केलेट होगा।